the land of gods, the home of Himalayas, and truly a paradise on earth, which allures everyone from everywhere. Hello, welcome all to the lecture second of the innumerable lecture series that you will be getting on this YouTube channel. The second lecture is on Uttarakhand by Education. सो सबसे पहले मैं इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ उत्तराखंड. सो एज यू ऑल नो, इंडिया हैड 29 states few days back, and now we are back to 27 with 2 new union territories. This is an old map. So Uttarakhand was 27th state of India at that time. It has a neighboring which is very diverse, like 2 international boundaries and 2 state boundaries. चाइना जो है इसके नॉर्थ में है, नेपाल इसके ईस्ट में है, उत्तर प्रदेश जो है वो सदर्न पार्ट को टच करता है और हिमाचल प्रदेश वेस्ट पार्ट को टच करता है. So after this brief introduction, I will move on to some historical background about this state. Uttarakhand's name is derived from Sanskrit word Uttara, meaning north, and Khanda, meaning land. So basically उत्तराखंड का मतलब ही यही होता है कि जो नॉर्थ की तरफ कोई भी ज़मीन है उसे हम उत्तराखंड बोलते हैं. The name finds its mention in the early Hindu scriptures as the combined region of Kedarkhand and Manaskhand. So पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि ये जो इलाका है पूरा उत्तराखंड का, ये 2 भाग में था और जुड़ा हुआ था. एक था केदारखंड, जिसको आजकल गढ़वाल रीजन बोला जाता है, और एक था मानसखंड, जिसे कुमाऊं रीजन बोला जाता है. द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, अवध, विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1902. In 1935 the name of the state was shortened to United Province. तो आप देखिए कितनी पुरानी हिस्ट्री है कि 1902 में उत्तराखंड वाला स्टेट, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बुलाया जाता था, और फिर 1935 में, यानी कि 33 ईयर्स आफ्टर इट वॉज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, नेम को शॉर्ट कर दिया गया और सीधा यूनाइटेड प्रोविंस बोला गया उसे बस. जिसको आपने अगर अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा तो यूनाइटेड प्रोविंस आया होगा आपके पास बहुत बार, काफ़ी बार. इन जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया था और पूरा लागू कर दिया गया था 26 जनवरी को. द यूनाइटेड प्रोविंस वॉर रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश. तो यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया. और ये उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में उन 50 सालों तक, आने वाले 50 सालों तक रहा. और 9 नवंबर 2000 को ये 27 स्टेट बन गया इंडिया का, जब ये कार्व्ड आउट हो गया उत्तर प्रदेश से और बन गया है उत्तरांचल. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड नहीं बना है, ये उत्तरांचल बना है. और जनवरी 2007 यानी कि 7 सालों बाद, जब उत्तरांचल के 7 साल हो गए थे, बन गए थे, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था उत्तराखंड. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट, एंड लॉट ऑफ people from southern India and western India still think that it is Uttaranchal, but it is not Uttaranchal, it is Uttarakhand. और उत्तराखंड का मीनिंग मैंने आपको पहले बता ही दिया है, नॉर्दर्न रीजन. और यहाँ के लोग बड़े खुश हैं इससे, बिकॉज दे फील दिस नेम इज क्लोज टू देयर हार्ट्स, उत्तराखंड. Now after going through the historical backgrounds, I would like to give you some facts about Uttarakhand. As it was formed in 9 November 2000, जैसे सबको पता ही है, मैंने पहले पिछली स्लाइड में क्लियर करा है. कैपिटल सिटी इसकी देहरादून है, जो कि विंटर कैपिटल हो गई है. अब गैरसैंण, जो कि गढ़वाल रीजन में एक जगह है, उसको समर कैपिटल बना दिया गया है. लार्जेस्ट सिटी इसकी देहरादून है. डिस्ट्रिक्ट्स 13. तो डिस्ट्रिक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इसलिए मैं बता रहा हूँ. कोई भी बड़ा राज्य हो, उसको चलाने के लिए अगर हम एक साथ चलाने जाएं तो मुश्किल होता है. उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सो इट इज़ मच ईजियर टू कंट्रोल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो आप उसे टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं. एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड बोरिंग. सो इफ़ यू डिवाइड द चैप्टर इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इट इज़ ईजियर. सिमिलरली द सेम थ्योरी इज अप्लाइड इनटू स्टेट्स ऑल्सो. डिस्ट्रिक्ट्स में कवर कर दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट्स जो है 13 है यहाँ पे उत्तराखंड में. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ MS बेबी रानी मौर्य. गवर्नर होता है राज्यपाल, जो राज्य की रक्षा करे एक तरीके से. So it is a very important and position that she is controlling right now, and
शी इज़ द 7th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। जो पहले गवर्नर थे उत्तराखंड के, उनका नाम था मिस्टर सुरजीत सिंह बरनाला। ऐसे ही मैं चीफ मिनिस्टर की तरफ आऊँगा, जो अभी करंट है हमारे, मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत फ्रॉम बीजेपी। ही इज़ द 8th चीफ मिनिस्टर। कोई भी पूछता है तो कौन से हैं? 8वें हैं। और फर्स्ट सीएम कौन थे? नित्यानंद स्वामी। चीफ जस्टिस मिस्टर रमेश रंगनाथन। चीफ जस्टिस जब भी वर्ड आता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो पावर्स हैं गवर्नमेंट है, 3 हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट्स। तो जैसे भारत में सबसे बड़ी सर्वोच्च कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसका जो सबसे बड़ा जज है उसे बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही स्टेट में, जैसे कि स्टेट में सबसे बड़ी कोर्ट होती है हाई कोर्ट, जो कि उत्तराखंड की है नैनीताल में। तो वहाँ का सबसे बड़ा जज को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, तो वो है मिस्टर रमेश रंगनाथन। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेजिस्लेचर। जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है, स्टेट में भी डेमोक्रेसी अप्लाई होती है। तो संसद लेजिस्लेचर में बांटा जाता है पार्लियामेंट में। तो स्टेट लेजिस्लेटर जिसे बोलते हैं उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, 70 सीट्स हैं उसमें। अब देखो यहाँ पे एमएलए और एमपी वाली बात आ गई। तो जो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 70 सीटें हैं। मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है वो चूज किया जाएगा इन 70 सीट्स के रिजल्ट पर। और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शंस लड़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा एमएलए जिसकी पार्टी के होंगे वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। सो राइट नाउ इन उत्तराखंड बीजेपी हैज़ द मेजॉरिटी, और उनके सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 70 सीटों में उनकी मेजॉरिटी है। नाउ इसी स्टेट असेंबली के जो स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल। और एक तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ कि उत्तराखंड का गवर्नमेंट में रोल क्या है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा, जो कि अपर हाउस है पूरे कंट्री का, ये स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें उत्तराखंड की 3 सीट्स हैं। और लोकसभा इलेक्शन आपको पता है जनरल इलेक्शन बोलते हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, तो उसकी 5 सीट है। सो प्राइम मिनिस्टर को बनाने में जो 5 सीटें लगती हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि आपको पता ही है इतनी सारी सीट्स हैं, 400 प्लस सीट्स हैं हमारे, 545 सीट्स हैं सॉरी, एंड 542 पे इस बार इलेक्शंस हुए थे। तो उनमें से 5 सीट उत्तराखंड से आई हैं। सो वहाँ जो लोकसभा में इलेक्शन जीतता है और जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमएलए और एमपी के बीच में मैंने थोड़ा आपका पॉलिटी कवर कर दिया यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। लैंग्वेजेस यहाँ पे देखिए, हिंदी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। इट इज़ वन ऑफ द few states that have Hindi as its official language. That means that this state believes in our culture and heritage. Additional official language, you will be surprised that Sanskrit जो है वो यहाँ की official additional language है, which is very good. Other spoken languages are Garhwali, Kumaoni and others. Literacy rate in 2011 census 79.63, which is very good as compared to other states, most of the states. And it will keep on growing and increasing as soon as there will be education reforms in this state, or the new institution will be formed so that it will improve the condition of the studies. Now जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो उनको 2 डिविजन्स में बांटा गया है उत्तराखंड में। एक है कुमाऊं डिवीजन और एक है आपका गढ़वाल डिवीजन। तो सबसे पहले हम कुमाऊं डिवीजन की बात करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्राउन में, डार्क ब्राउन में। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कुमाऊं रीजन में आते हैं। देख लीजिए मैप, ढंग से देख लीजिए उत्तराखंड का। पिथौरागढ़ आपको दिख रहा होगा, बागेश्वर दिख रहा होगा, मैं न्यूमेरिकल जाऊँगा। अल्मोड़ा सबसे पहले, जो पौड़ी को नेबर करता है। बागेश्वर जो चमोली को नेबर करता है। चंपावत जो है नेपाल से बाउंड्री है उसकी। नैनीताल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया। पिथौरागढ़ कवर करता है चाइना के पार्ट को भी, और नेपाल के साथ भी बाउंड्री है इसकी, और चमोली के साथ अगर देखा जाए तो स्टेट में। उधम सिंह नगर वेरी फेमस, दिस इज़ द सेम उधम सिंह नगर, इट इज़ नेम्ड आफ्टर सरदार उधम सिंह हु killed General Dyer, shot General Dyer and took the revenge of 1919 Jallianwala Bagh massacre. So it is a great district and named after a great personality.
Now we will talk about Garhwal division, and as you can see, Garhwal division is much bigger than the Kumaon region because 7 of the 13 state districts comes in Garhwal division. So Chamoli, Dehradun, Haridwar, Pauri Garhwal, Rudraprayag, टिहरी Garhwal, उत्तरकाशी, these are the 7 डिस्ट्रिक्ट. ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये आपके गढ़वाल रीजन में आते हैं. मैप में आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी. सो ऑल दीज कंप्राइजेज ऑफ गढ़वाल डिवीजन. सो आई थिंक दैट यू आर क्लियर विद द डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड, कुमाऊं डिवीजन एंड गढ़वाल डिवीजन. नाउ why it is called land of gods? In the first statement that I made with this video, that land of gods and the home of Himalayas. तो land of gods इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेट में इतने सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं जहाँ करोड़ों से करोड़ों लोग आते हैं और सालों साल से आ रहे हैं. हर साल यहाँ पे जो पिलग्रिमेज पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है. एंड वी विल look forward to the different pilgrimage places that उत्तराखंड हैव. सबसे पहले हरिद्वार. हरिद्वार जो है ये बहुत बड़ा होलीएस्ट प्लेस है हिंदुज़म के लिए. यहाँ कुंभ भी होता है. सो इट इज़ ओनली 200 किलोमीटर्स अवे, 200 प्लस किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल. और ये यहाँ पर बहुत ही भारी भीड़ पड़ती है श्रद्धालुओं की जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं. नेक्स्ट इज ऋषिकेश, ऑल्सो नोन एज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. दे हैव इनन्यूमरेबल टेम्पल्स देयर एंड द योगा कल्चर इज मच that can be seen here and it is much prevalent in this part of the region. यमुनोत्री. यमुनोत्री एक जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम मैंने यहाँ पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये 4 धाम की पिक्चर जो है इसे छोटा 4 धाम यात्रा कहा जाता है. यमुनोत्री वही जगह है जहाँ से रिवर यमुना निकलती है. गंगोत्री वही जगह है, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से गंगा, गैंजेस जिसे आप कहते हैं गैंजेस सिस्टम, वो निकलती है रिवर, जिसे यहाँ पर भगीरथी रिवर कहा जाता है. केदारनाथ. केदारनाथ भगवान शिव के 5 केदारों में से एक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट प्लेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया. बद्रीनाथ बिलोंग्स टू भगवान विष्णु एंड इट इज़ very much known that Badri Vishal is one of the most important gods of Garhwal division. गढ़वाल डिवीजन में अगर कुछ भी होता है तो बद्री विशाल की परमिशन के बिना नहीं होता. पंच केदार, जैसा है आपको मैंने पहले ही बताया था, पंच केदार में आते हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर एंड कल्पेश्वर. दीज आर द 5 साइट्स वेयर बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा. एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रैक्स हैं. आप ये पिलग्रिमेज के नज़रिए से भी देख सकते हैं और ट्रैकिंग के नज़रिए से भी देख सकते हैं. दीज पंच केदार्स आर वन ऑफ द attraction for the tourists. Now we will talk about, we covered Hinduism, now we covered Sikhism. सिखिज़म में आप देखा जाए तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, सॉरी यहाँ पे साहिब हट गया है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. यहाँ आपको पिक्चर दिख रही होगी स्नो से कवर्ड, और इट इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट गुरुद्वारा इन उत्तराखंड. People belonging from different part of the region of northern India come here and worship the God Almighty, and this Gurudwara is very famous. पिरान कलियर ये रुड़की से थोड़ा आगे है. रुड़की is a city in उत्तराखंड, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है पिरान कलियर. It is one of the most important and sacred you can say dargah of Muslim people, and they visit there before going to Ajmer Sharif. आफ्टर कवरिंग द लैंड ऑफ गॉड्स, मतलब कि यहाँ टेम्पल्स, पिलग्रिमेज हमने कवर करे हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और हम ये देखेंगे कि टूरिज़्म और वाइल्ड लाइफ के नज़रिए से भी उत्तराखंड के जैसा स्टेट बहुत ही कम मिलेगा आपको इस पूरे कंट्री में. आई विल गो थ्रू द प्लेसेस. नैनीताल, one of the important hill station in the country, I would say. Mussoorie, also known as Queen of Hills. Dehradun have a lot of tourist places. Buddha temple, Robbers Cave, Tapkeshwar temple,
Also the Indian military academy is in Dehradun. So all these things attract people to go to Dehradun. Then Valley of Flowers, ये बहुत ही ब्यूटिफुल, सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू गेट द पिक्चर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स इन दिस स्लाइड्स, बट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वैली है जो फ्लावर से ढकी रहती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसको पहले हेलीज नेशनल पार्क कहा जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर इज़ वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और ये टाइगर जो है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर बड़ी है, कुछ समय पहले से बड़ी है, और इट इज़ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट। राजाजी नेशनल पार्क विच वॉज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इंडिया के, श्री राजगोपालाचारी, उनके नाम पर रखा गया। इट इज़ नोन फॉर इट्स एलिफेंट्स, अलग अलग वेराइटी के आपको यहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे और एलिफेंट सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट करेगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सो इट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन विच दिस वैली ऑफ फ्लावर कम्स। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है ताकि हमारे बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। एंड दिस पिक्चर हेयर वेयर यू कैन सी द lake, it is the Nainital lake, it is very famous, and Nainital also have Bhimtal and other tourist attractions that people visit there. Thank you. Like, share and subscribe if you like this video, and once again